हेलो गाइस। आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी है आप लोगों को ऑप्टिक्स में, जो कि वेरी मच रिलेटेड टू सीबीएसई और आईएससी। जो ऑप्टिक्स है वो उससे ऑफ कोर्स उसके साथ ही वो रिलेट होगा। थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे 3 मीडियम की बात हो रही है। लेंस के लेफ्ट में मीडियम 1, लेंस इटसेल्फ इज अ मीडियम 2 एंड देयर इज अ थर्ड मीडियम राइट साइड ऑफ द लेंस, दैट इज म्यू 3, राइट। अब बोलोगे कि भाई हमने तो स्कूल में पढ़ा नहीं है, और मैं बोलूँगा कि स्कूल में हमने पढ़ा है, राइट। कैसे देखते हैं। हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया हुआ है कि अगर हमारे पास इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, ऐसा कुछ है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। दिस इज म्यू 1 एंड दिस इज म्यू 2। आपको याद होगा हमने अच्छे से डिराइव भी किया था। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, ये u था और ये v था। इसका फॉर्मूला था माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई वी, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई r1 या r, जो भी इसका रेडियस है वो। ये तो हमने किया हुआ है। ठीक, बिल्कुल इसी के जैसा ये भी है। अगर हम इस सरफेस की बात करें तो दिस इज द ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए हो रहा है, सेकंड रिफ्रैक्शन इस सरफेस के लिए हो रहा है। तो पहले हम लोग इस सरफेस के लिए काम करें तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहां लिख सकता हूं माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई वी 1। अब इस सरफेस के लिए इमेज तो ये है ना, I1 वाला इमेज है, इसलिए मैंने V1 लिया है। ये सरफेस फाइनली इस रे को यहाँ पे ले आता है, कन्वर्जिंग बिफोर दैट। तो इस सरफेस के लिए काम करेंगे तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R1। R1 इज द रेडियस ऑफ लेफ्ट वाला सरफेस। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 1। दूसरे में क्या हो रहा है, म्यू 2 से म्यू 3 में जा रहा है रेज। दिस इज फॉर सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड सरफेस में दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस म्यू 3 बाई V1 प्लस म्यू 2 बाई V, दिस इज, और यहां क्या लिखूंगा मैं, म्यू 2 माइनस म्यू 3 R2। सर ये होगा, एक मिनट, हमारे पास जो बनेगा वो हो जाएगा म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाई R2, इक्वेशन 2, दिस वन। दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, अभी सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रे जा रहा है फ्रॉम म्यू 2 टू म्यू 3। सो माइनस म्यू 2 बाई V1 प्लस म्यू 3 बाई V। अब बच्चों आप लोग इस फॉर्मूले में ध्यान देना, माइनस यहाँ म्यू 1 के साथ लगा हुआ है, तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी म्यू 1 के साथ माइनस ही रहेगा, म्यू 2 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, राइट। ये तरीका है, आप याद कर लो इसको अच्छे से। अब रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस के लिए हो रहा है, तो म्यू 2 बाई माइनस म्यू 2 बाई V1 प्लस म्यू 3 बाई V। म्यू 2 यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव होगा, म्यू 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, राइट। अब इन दोनों सरफेस के जो इक्वेशन हमने लिखा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे लेंस के लिए आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, दिस टू एडेड एंड दिस टू एडेड। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे लिए हो जाएगा माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 3 बाई वी, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई R1 प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 बाई R2। ये फॉर्मूला हमारे को मिला। तो फॉर्मूला बताने का मकसद ये है बच्चों कि अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए
कि अभी तो 2 रेडियस की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है एग्जाम में मेरे को एक और सरफेस दे दिया जाए लेंस का, मल्टीपल सरफेसेस ऑफ लेंस का दे दिया जाए, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, मारे जाएंगे ना, है ना। इसीलिए हमें उस जो जेई के क्वेश्चंस होंगे या नीट के क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने के लिए हमारे को फॉर्मूला चाहिए। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा ये भी आप देख लो। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, म्यू1, तो सीधा लिख डालो माइनस म्यू1 बाई यू। इमेज कहाँ बन रहा है, फाइनली म्यू3 में बन रहा है, सीधा लिखो म्यू3 बाई बी। बस ये 2 चीज लिख लेंगे। इसके बाद सिर्फ रेडियस का काम होगा। रेडियस पहले म्यू1 से म्यू2 में गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, म्यू2 बाई म्यू1 अपॉन r1, दिस वन। उसके बाद म्यू2 से म्यू3 में गया, फिर फाइनल माइनस इनिशियल, म्यू3 माइनस म्यू2 बाई r2। हो सकता है तीसरा भी कोई मीडियम हो जाता तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, राइट, म्यू4 माइनस म्यू3, लाइक दिस वी कैन कीप एडिंग दोस सरफेसेस, जो भी रेडियस होगा, r3 भी हो सकता है, r4 भी हो सकता है, ये सारे लिखते चले जाएंगे। अब देख लो ये कितना आसान हो गया करना हमारे लिए। अब इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करो बच्चों। हेलो बच्चों, ये कुछ अजीब सा चीज दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नहीं है, लेंस है ना। ये एक लेंस है, इसके 2 सरफेस और है, मतलब पहले के जो लेंस तो नॉर्मल लेंस हम लोगों ने पढ़ाई है, इसके ऊपर एक और सरफेस है और सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, म्यू2, म्यू3 अलग अलग है। 4 सरफेसेस हैं, सबकी रेडियस गिवन है r1, r2, r3, r4। और लेंस ये जो सिस्टम है इसको म्यू4 मीडियम में रखा गया है, राइट। फाइंड द फोकल लेंथ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर इस तरह क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द फोकल लेंथ, तो कैसे करेंगे बच्चों। कोई भी रे अगर इनफाइनाइट से आता है तो कहाँ मीट करता है, फोकस पे मीट करता है ना, कहीं से भी आएगा ऐसा। तो बच्चों वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी अभी हमने देखा था। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑब्जेक्ट या इंफिनिटी पे है तो लिखेंगे माइनस म्यू4 अपॉन इंफिनिटी, ऐसे करते हैं, प्लस म्यू4, अब इमेज की बात करेंगे, म्यू4 अपॉन फोकल लेंथ पे बन रहा है इमेज, इज इक्वल टू, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज के लिए काम करेंगे ऑलवेज, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहां आपको देखना है रे कहां से कहां गया है, म्यू4 से म्यू1 में गया है पहले, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स म्यू1 माइनस म्यू4 अपॉन, इसका रेडियस क्या होगा r1, यहां लिखेंगे r1, प्लस म्यू1 से म्यू2 में जाना, इसके लिए क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r2, ये r2 है, प्लस अब इस सरफेस की बारी, ये म्यू2 है या म्यू3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे म्यू3 माइनस म्यू2 बाई माइनस r3। अब ये जो r3 है ना, इसका रेडियस इधर लाई करेगा विच इज अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, इसलिए माइनस लिखना पड़ा मुझे, प्लस इस सरफेस की बात करेंगे, लाइट रे जाएगा म्यू3 से म्यू4, तो मैं क्या लिखूंगा म्यू4 माइनस म्यू3 अपॉन माइनस r4, दैट्स इट। अगर ये आपको लिखने आ गया तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, क्वेश्चन के साथ, डायग्राम के साथ, ताकि ऐसा कोई सिचुएशन आए तो वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। इसको लिख लो बच्चों, फिर अभी जेईई का क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखेंगे। अब करते हैं बच्चों, यहां इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज है, तो रे विल गो लाइक दिस, ऐसा कुछ रे आएगा, ऐसे आएगा। तो यहां से यहां के लिए काम करना, इमेज बन रहा है एयर में, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई बी। तो जो इमेज है वो एयर, इधर बन रहा है एयर है, तो ये मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ही लेना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट इधर इंफिनिटी में है तो यू की जगह मेरे को इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
इस सरफेस की बात करेंगे, रे यहां से यहां गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं क्या लिखूंगा 1.4 फाइनल हो गया माइनस इनिशियल अपॉन इस सरफेस का रेडियस, इस सरफेस का रेडियस इधर लेंगे और इंसिडेंट रे तो इधर था, दैट मीन्स माइनस आर मेरे को लेना पड़ेगा, प्लस यहां से यहां आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ये लेना पड़ेगा, इसका रेडियस उधर है, सो दिस इज योर माइनस आर। ठीक है बच्चों, अब ये इमेज कहां बन रहा है, F2 पे बन रहा है, तो V की जगह मेरे को F2 लेना पड़ेगा, राइट, जैसा पहले ले रहे थे हम लोग। सो वी कैन राइट 1/F2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0.1/r प्लस 0.4/r, और इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा 1/r कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 0.5, ये F2 हो गया, सो F2 इज कमिंग आउट टू बी r अपॉन 0.5, और यू कैन से 2r। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ जाए, यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द सेम फॉर्मूला इन 20 सेकेंड्स ओनली मैक्सिमम। सॉल्व करो बच्चों। दिस इज अनदर फ्रॉम जेई, है ना, 2012 में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। हमारे को लेंस गिवन है, लेंस में जो फर्स्ट हाफ है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड हाफ में कितना है 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की रेडियस सेम है 14, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन 40 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, राइट, वेयर द इमेज इज फाउंड। तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला ही लगाना है जो हम लोगों ने सीखा है, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी, राइट। अब एयर में ऑब्जेक्ट है, एयर में इमेज है, तो इसे अगर म्यू लेंगे तो इसे भी म्यू लेना पड़ेगा, दोनों का सेम लेना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज को निपटाने के बाद क्या करते हैं, वही इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस पॉजिटिव 14 दिस वन, प्लस यहां से यहां भी जा रहा है, तो क्या लिखूंगा 1.2 माइनस 1.5 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। उसके बाद रे जाएगा इधर से इधर, तो इधर से इधर के लिए क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन माइनस 14, माइनस 14 पहले बता चुका हूं, इसका इस राइट सरफेस का जो रेडियस है वो इधर जा रहा है, विच इज अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट के अगेंस्ट है तो नेगेटिव, इसका कैलकुलेट कर लेना है हमारे को, माइनस 1 अपॉन माइनस 40 प्लस 1 अपॉन वी, 0.5 अपॉन 14 प्लस 0.2 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.7, राइट। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो 1 बाई वी आएगा मेरे पास 1/20 माइनस 1/40, तो वी आ गया मेरे पास 40 सेंटीमीटर, दैट्स इट। कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, है ना, कितना इजी। आप इसको नोट डाउन करो, मैं आगे एक और बताऊंगा। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन भी IIT जेई में आ चुका है बच्चों, ये आया है जेई 2011, ऐसा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, देखने में तो लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये है बहुत ही हलवा, पूरा हलवा है ये, ध्यान से देखना। दिस इज लिक्विड, यहाँ लिक्विड है बच्चों, ये पूरा लिक्विड है, इसकी पूरी जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक लिक्विड के ऊपर एक ऑयल का पतला सा लेयर है, छोटा सा लेयर है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल है 7/4, इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ये ऑब्जेक्ट है जो 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस यहां से लिया गया है। वी हैव टू फाइंड द इमेज। देखो यहाँ पे एक वो डॉट है ना, दिस इज द इमेज, इस इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीकर इज x, वी हैव टू फाइंड x ओनली, कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट।
ठीक है बच्चों, मैं इसको रेड से लिख देता हूं, x वी हैव टू फाइंड आउट। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम लोग पहले करते आए हैं, नथिंग इज न्यू। तो मैं लिख सकता हूं माइनस μ1 बाई यू। इसके लिए काम कर रहे हैं पहले, ये जो हमारे पास ऑयल है ना, ये इसके लिए काम कर रहे हैं। पहले हम लोग लेंगे एयर टू ऑयल, यहां ऑब्जेक्ट है और यहां कहीं पे इमेज है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, माइनस μ1 बाई यू प्लस μ2 बाई वी इज इक्वल टू, अब यहां से यहां के लिए काम करेंगे रेडियस वाला फैक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 7/4 माइनस 1 डिवाइड बाई इसका रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर। गिवन है 6 सेंटीमीटर हमारे को। प्लस करूंगा, प्लस करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, प्लस के बाद अब इस सरफेस को यहां ऑयल से लेके यहां गया है, बीच में ये सरफेस में, इसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा ना रेडियस वाला फैक्टर। तो यहां से यहां के लिए लिखेंगे तो फ्लैट सरफेस है, तो रेडियस इंफिनिटी आता है। चाहो तो नहीं लिख लो, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, आपको लगेगा कि सर कोई डाउट तो नहीं बना रहे हैं, कोई स्किप तो नहीं कर रहे हैं। आई एम राइटिंग देन फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 4/3 माइनस ऑफ 7/4 होल डिवाइड बाय इनफाइनाइट रेडियस प्लस, अब हमें काम करना है, अब हम यहां तक आ चुके हैं ना, यहां से यहां के बाद आ चुके हैं, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं बचा हमारे लिए। नाउ ये जो एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, 1, तो मैं लिख रहा हूं माइनस 1/u दैट इज -24 प्लस ये इमेज यहां बन रहा है और ये डिस्टेंस में ले रहा हूं, सपोज मान लेते हैं y। ठीक है, इमेज 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 y। ठीक है, तो हो गया ये हमारे पास 4/3 अपॉन y, क्योंकि इमेज तो यहां से y डिस्टेंस पे था, इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 6, तो 4/3y इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24, 3 कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2/24, दैट मीन्स 12, तो y मेरे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो y मेरे पास आ गया 16 सेंटीमीटर और ये टोटल कितना 18 है ना, 18 माइनस 16 इज x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। That's it. ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। इन केस ऑफ डाउट फील फ्री टू सेंड मी योर डाउट्स। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं था इसमें, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस भी कर लोगे, है ना। प्लीज नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, ये जेई का क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। इसमें बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ एंड मैच विद दिस, राइट। सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ गिवन है 3/2 और सबकी रेडियस यहाँ पे r है, इट्स गिवन। तो मैं एक का फाइंड कर देता हूँ और फोकल लेंथ मैच करा दूंगा, बाकी आप सेम मेथड से कर सकते हो, कोई अलग सा मेथड है ही नहीं। तो सपोज मैं इसका करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो, ये पूरा एयर है, इधर भी एयर है। तो जब पहले मैं इस सरफेस के लिए काम करूंगा और ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू, इस सरफेस से इस सरफेस की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फ्लैट सरफेस है तो इनफाइनाइट, प्लस अब यहां से इस सरफेस से अब एयर में गया तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन माइनस r, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस इधर आएगा और इंसिडेंट रे इधर है। फिर एयर से फिर लेंस के अंदर आएगा तो 1.5 माइनस 1 अपॉन पॉजिटिव r, क्योंकि इस सरफेस का रेडियस इधर होगा
प्लस ये एयर है 1 माइनस 1.5 अपॉन ए फ्लैट सरफेस है तो रेडियस इनफाइनाइट, तो ये और ये तो गया, ये बचेगा क्या 1 अपॉन एफ 0.5 अपॉन आर प्लस 0.5 अपॉन आर, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा सिंपली 1 अपॉन आर, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर ओनली, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर, तो इसको मैं इससे मैच करा दूंगा। सेम मेथड अप्लाई करो, यू कैन फाइंड फॉर दिस आल्सो, है ना इजी, नोट डाउन करो बच्चों। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।